अगर हम अपनी कुछ गलतियों को समय रहते हुए सुधार लेते हैं तो हम काफ़ी अच्छे होम मेकर बन सकते हैं। आप अच्छे से अपने घर को मैनेज रख पाएंगे, अपना समय बचा पाएंगे और उसे क्लीन भी कर पाएंगे। चलिए आज के ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जिनकी शुरुआत करते हैं हम। सभी समय के साथ लेटेस्ट चीज़ों को खरीदते रहते हैं। पहले वायर वाले हेडफोन आते थे, फिर वायरलेस आ गए, फिर इस तरीके के हेडफोन्स आ गए। अब उनको मैनेज करना एक बड़ी बात होती है। आप देखेंगे कि चार्जिंग केबल है, उनके चार्जर हैं, उनको हम किस तरीके से रखें। तो इस तरीके से मैं इन्हें टाई कर लेती हूँ। कोई भी आपको केबल टाई वगैरह मिल जाएगी, आप उससे कर सकते हैं। बट केबल टाई का क्या है, आप एक बार ही उसे फिक्स कर पाएंगे। इससे अच्छा है कि आप कोई भी वायर वगैरह ले सकते हैं, इस तरीके से उन्हें रोल करके समेट के रखने के लिए। अगर आप इन्हें इस तरीके से रोल करके नहीं रखेंगे तो ये इतने उलझ जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे हेडफोन की क्या ही हालत होती है। या फिर आप इस तरीके के जो छोटे से बैग आते हैं, आपको नॉर्मल मार्केट में, विशाल मेगा मार्ट वगैरह में या फिर लोकल मार्केट में आपको ये 10 से 20 रुपए में मिल जाएंगे। ये काफी ज्यादा हैंडी है। इवन ट्रेवलिंग टाइम में मुझे ये काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। आप अपने बैग में इन्हें रख सकते हैं, आप कहीं भी अगर ट्रेवल करते हैं तो। इस तरीके से इसमें 2 चीजें आ जाती है। और अपने घर में इन्हें रखने के लिए इस तरीके से आप कोई भी एक बास्केट ले सकते हैं और उस बास्केट के अंदर आप जितने भी आपके हेडफोन हैं, चार्जर है, केबल वाले जितने भी आपके पास एक्स्ट्रा केबल वायर है, आप उनको इस तरीके से उस बास्केट के अंदर रख सकती हैं। इससे वो आपको हमेशा टाइम पे और सुलझी हुई मिलेगी। अक्सर हमने देखा है कि हमारे जितने भी एयर टाइट कंटेनर है, उनकी जो लीड होती है, उनके रबड़ जो होते हैं, वो अक्सर धीरे धीरे गंदे हो जाते हैं और ना ही डेली क्लीनिंग में हमारा इतना ध्यान जाता है कि हम उन्हें डेली क्लीन कर पाएं। इस तरीके से मैं एक दिन डिसाइड करती हूँ वीक में या फिर 7-8 दिन में कि मैं जो मिक्सी की लीड वगैरह है, उसके जो रबड़ वगैरह है, उनको अच्छे से क्लीन कर पाऊँ। आप इन्हें गर्म पानी में क्लीन मत कीजिए, क्योंकि गर्म पानी में ये क्या है, बहुत सारे रबड़ तो टाइट होते हैं और बहुत सारे जैसे एयर टाइट जो कंटेनर होते हैं, उनके जो रबड़ आते हैं, उनका जो इलास्टिक है वो काफी ज्यादा लूज और सॉफ्ट होता है। अगर आप गर्म पानी में इन्हें डिप करेंगे तो ये लूज हो जाएंगे। इसलिए मैं इन्हें नॉर्मल पानी में, मैंने यहाँ पे अपना लिक्विड वॉश डाल दिया है, थोड़ा सा बेकिंग सोडा और विनेगर डाल के इसको थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे छोड़ देंगे। इससे जितने भी बैक्टीरिया वगैरह है वो मर जाएंगे और आपका हाइजीन लेवल है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। आप इन्हें अच्छे तरीके से बाद में ब्रश की हेल्प से क्लीन कर लीजिए। 20 मिनट के लिए आप इन्हें भिगो के छोड़ सकते हैं। आप देखेंगे कि जितने भी इनमें कुछ दाग है या फिर कुछ फंगस पकड़ जाता है कभी धीरे धीरे करके, क्योंकि ये डेली रूटीन लाइफ में उतने अच्छे से क्लीन नहीं हो पाते हैं। इसलिए आप वीक में इनकी एक बार डीप क्लीनिंग जरूर कीजिए और आप देखेंगे कि काफी ज्यादा कितने अच्छे तरीके से ये क्लीन हो जाते हैं और इनकी भी लाइफ हमारी बढ़ जाती है। सामान चाहे किसी भी एरिया का क्यों ना हो, उसका एक डेडिकेटेड प्लेस होना चाहिए। चाहे वो फिर सामान हमारे किचन का हो, लिविंग एरिया का हो या फिर बेडरूम का। अगर चीजें अपनी जगह पे नहीं होती है तो वो उस एरिया को तो गंदा दिखाती ही हैं और हमें टाइम पे भी नहीं मिलती है। इसलिए जितना भी आपका किचन का सामान है, आप बास्केट वगैरह में रखते हो, वॉश होने के बाद जब वो अच्छे से ड्राई हो जाते हैं तो आप वापस से उनको उनकी जगह पे रख दीजिए। इससे आपका घर, आपका किचन हमेशा आपको ऑर्गेनाइज मिलेगा और चीजें भी आपको अपनी जगह पे ही मिलेगी। इस तरीके से हमेशा एक चीजों की जगह बना के रखिए कि आपको उसको कहाँ पे रखना है और वापस से यूज करने के बाद उसे वापस से वहां पे रख दीजिए। हम अगर सोचे भी तो हम सारा काम एक साथ नहीं कर सकते हैं। हम अगर सोचे कि आज हमें बेडरूम भी क्लीन कर देना है, बेडशीट को वॉश भी कर लेना है, किचन का काम भी मैनेज करना है, बच्चे को भी स्कूल से लेके आना है, तो वो काम हम चाह के भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं हमेशा क्या करती हूँ, जिस दिन भी मुझे बेडशीट वगैरह चेंज करनी होती है, मैं सारे एरिया की बेडशीट को एक ही साथ चेंज कर देती हूँ। बेडशीट वगैरह को लगाने के लिए भी हमारे 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। हमारे बेडरूम में चेंज करना है, पिलो कवर, कुशन कवर, बेड सोफे का कवर है, जो बेड का कवर है, उन सभी को चेंज करना है, तो यहाँ पे आराम से टाइम लग जाता है। इसलिए उस दिन मैं क्या करती हूँ कि जब भी मैं ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ तो उसी दिन मैं क्या करती हूँ कि सब्जी वगैरह एक्स्ट्रा बना लेती हूँ लंच टाइम के लिए भी, और आटा वगैरह भी सुबह ही लगा देती हूँ। दोपहर में सिर्फ मेरे लिए ऐसा काम बचेगा कि मुझे सिर्फ राइस बनाने हैं। यानी कि उस दिन के लिए आप अपने किसी एरिया के काम को कम कर सकते हैं, क्योंकि अभी बेडशीट वगैरह को सभी को वॉश करना है तो भी काफी ज्यादा टाइम
टाइम आपका लग जाएगा। मैं हमेशा अलार्म लगा के काम करती हूँ, यानी कि मैं एक टाइम डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे 11 बजे तक आज ये काम खत्म करना है, क्योंकि बच्चे को लेके आना है। वो टाइम कभी भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं और उससे पहले ही हमें हमारे काम को खत्म करना होता है। इसलिए आप एक काम को अगर एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो दूसरे काम को कम करने की कोशिश कीजिए। इससे आप अपने आप में बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे कि आप सारा काम टाइम पर कर पाए हैं। इस तरीके का टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को खुश रखने के लिए और अपने घर में एक अच्छा माहौल बनाने के लिए। अब काफ़ी ज़्यादा मन लगेगा क्योंकि बेडशीट वगैरह चेंज हो गई है। तो इस तरीके से जब भी आप बेडशीट वगैरह चेंज कर देते हैं तो उस एरिया में अपने आप ही आपको अलग से एक वाइब्स आती हैं। हमेशा हम बात करते हैं कि चीज़ों को क्लीन कैसे रख पाएं। चीज़ों को तो हम क्लीन कर पाते हैं, अगर राइट डस्टर का हम यूज़ करते हैं तो बहुत कम टाइम में आपका समय बच जाता है और चीज़ें अच्छे तरीके से क्लीन हो जाती हैं। इस तरीके की ये जो ब्रश आती है, इसे टीवी वाले यूनिट के एरिया का पीछे आप देखेंगे कि आप उस एरिया को किस तरीके से क्लीन करेंगे। आप डायरेक्टली हाथ नहीं डाल सकते हैं या फिर किस तरीके से आप क्लीन करेंगे। इस तरीके की जो ये ब्रश है मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है कि जितने भी मेरे टीवी एरिया का पीछे वाला एरिया है वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है, सारी डस्ट उसकी निकल जाती है। और दूसरा, जब भी आप ऊपर की डस्ट को झाड़ते हैं तो वो नीचे नहीं गिरती है, इसके ऊपर ही वो चिपक जाती है। इस तरीके से आप अगर राइट डस्टर का यूज करेंगे अपने घर को क्लीन करने के लिए तो आपका जो काफी ज्यादा समय है वो बच जाएगा और चीजें भी अच्छे तरीके से और पूरे तरीके से क्लीन हो जाएगी। आप सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ, मैंने इसे अच्छे तरीके से क्लीन कर दिया है। हमारे पास समय बहुत ही कम होता है, हमेशा हम पार्लर नहीं जा सकते हैं, कभी कभी हमारे पास ऐसी सिचुएशन होती है और अर्जेंटली हमें कहीं जाना पड़ा, तो इस तरीके से आप अपनी अपर लिप्स वगैरह खुद ही कर सकते हैं। अपने आप को मैनेज रखिए, अपने आप को भी मेंटेन रखिए कि सडनली आपको कहीं जाना पड़े तो आप जा सकते हैं। इस तरीके से बस यही था आज के लिए कुछ आपके लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे पेज का लिंक मिल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।